गोस्वामी बाबा कहते हैं ताई मारे मारुत सुत बीरा, ताहि मारे मारुत सुत बीरा, पारद पार गए हो मति धीरा। ताहि मारे मारुत सुत बीरा, बारद पार गयो मति धीरा। समुद्र के पार हनुमंत लाल पहुंच गए और हनुमंत लाल एक पर्वत पर चढ़ गए और उन्होंने देखा तहां जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोवा। उन्होंने वहां की शोभा देखी, सब कुछ देख लिया। हनुमंत लाल ने वहां भली भांत चेकिंग कर ली। चेकिंग करने के बाद हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि अब हमें लंका में प्रवेश कैसे करना चाहिए, लंका में किस समय प्रवेश करना चाहिए। यहाँ गोस्वामी बाबा ने एक चौपाई लिखी है परीक्षित जी महाराज। कहीं भी आप जाएं, कोई भी कार्य आपको करना हो, उससे पहले इस चौपाई को बोल देना चाहिए और मन से बोलना चाहिए। कौन सी चौपाई है? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय रहा की कौशलपुर राजा। नगर की जय सब काजा, हृदय राह की कौशलपुर राजा। करलस धार पुकरहि मिताई, गोपद से दो अनल शीतलाई। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय रह की कौशलपुर राजा। जय हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान।
गोस्वामी बाबा कहते हैं, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई भी कार्य किया जाए परीक्षित जी महाराज, तो हृदय में प्रभु को निवास दे देना चाहिए, प्रभु को याद कर लेना चाहिए। केवल प्रभु को अपने हृदय में निवास दिलाने की आवश्यकता है, प्रभु से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। समझने का विषय है, केवल प्रभु को अपने हृदय में निवास कराने की आवश्यकता है, प्रभु से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रभु आपके हृदय में निवास करेंगे तो आपके पास किसी चीज की कमी रह जाएगी क्या? प्रधान जी, कोई कमी रह सकती है? नहीं रहेगी। और भगवान से कभी मांगना भी नहीं चाहिए। ये मत है मानस का, भगवान से मांगना कुछ नहीं है। अरे भगवान ही को न मांगो, भगवान से क्यों मांग रहे हो? भगवान को चाहो, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने का काम तो व्यापारियों का होता है, लेना देना करना तो व्यापारियों का काम है। हम आप व्यापारी तो है नहीं, और यदि है भी तो भगवान के लिए, भगवान के रिश्ते में व्यापारी नहीं है। यदि आप भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान से क्या मांगना है? भगवान से कहना क्या है? बस एक ही बात कहना भगवान से, और भगवान न सुने तो मानस को मिथ्या कर देना, राम कथा को झूठी सिद्ध कर देना। यदि कहना एक ही बात, कौन सी? बहुत सुंदर चौपाई लिखी है बाबा ने। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहो सुपेगी दास मह तोरा। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहो सुपेगी दास मह तोरा। भगवान से बस यही कहना है परीक्षित जी महाराज, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। अच्छा, हम और आप क्या जानते हैं हमारा हित कैसे होगा? हम आप जानते हैं क्या? सत्य बात कह रहा हूं, हमें आपको पता नहीं है कि हमारा हित कैसे होगा। किसी को पता नहीं है, केवल अनुमान लगाते हैं। हमें धन मिल जाएगा तो हमारा हित हो जाएगा, कोठी बन जाएगी तो हित हो जाएगा, हमारी मोटर गाड़ियां चलने लगेंगी तो हमारा हित हो जाएगा। लेकिन सत्य बात यह है कि पता किसी को नहीं है कि हमारा हित होगा कैसे। हमारा आपका जैसे हित होगा वो बात तो केवल केवल प्रभु जानते हैं। तो प्रभु से बस इतना ही कहना है, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान के दास बन जाइए। और जो भगवान के दास बने हैं परीक्षित जी महाराज, जो भगवान के दास बने हैं, क्या उन दासों के यहाँ कोई कमी रही है? जितने भी दास भगवान के बने, उनके पास किसी चीज की कभी कमी नहीं रही।
और जो भक्त भी भगवान के दास बन जाते हैं ना, उनके यहाँ भी कोई कमी नहीं रहती है। ऐसा कुछ समय के लिए महसूस होता है कि भगवान का भक्त गरीब है, भगवान का भक्त निर्धन है, इसके पास धन नहीं है। जैसे हमारी माताएं ये भोजन बनाती, जो झूठे बर्तन होते हैं उन्हें उन बर्तनों को एक जगह एक स्थान पर एकत्र कर देती है। जो गंदे बर्तन होते हैं उनको एक स्थान पर एकत्र कर देती हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और जब वही माँ बर्तनों को जो साफ करती हैं, माताएं जब बर्तनों को साफ करती हैं तो क्या बर्तन वो चुप रहते हैं? शांति से साफ हो जाते हैं क्या? शांति से साफ नहीं होते हैं, चे चे में किर किर अवश्य करते हैं। जैसे आप जिस बर्तन को साफ कर रही हो उसकी आवाज भी वैसी ही होगी। जब आप तवे को ईंट से घिसोगी तो उसकी आवाज क्या कम होगी? वो भी चीखेगा। और जूना से जब आप थाली को साफ कर रही होगी तो वो भी चीखेगी। कहने का मतलब भगवान जब अपने भक्तों को साफ करता है तो वो भक्त भी चीखता है, लेकिन भगवान जिसे साफ कर देता है उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। इसीलिए बस भगवान से कहना यही है क्या, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान के भक्त गरीब दिखाई दे सकते हैं लेकिन वो सबसे बड़े होते हैं, वो गरीब नहीं होते हैं। गरीब तो परीक्षित जी महाराज वो है कि जिसके मुख में राम का नाम ही नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी कहते हैं सारा संसार निर्धन है, धनवान कोई नहीं है। धनवंता सोई जानिए जके राम नाम मुख होए, जके राम नाम मुख होए। धनवान तो वही है। तो कहने का मतलब भगवान के भक्त दिखाई देंगे कि ये निर्धन है लेकिन वो हैं बड़े आदमी, वो धनवान है। तो हमारी कहने का मतलब ये है कोई भी कार्य किया जाए उससे पहले प्रभु को याद कर लिया जाए। हनुमंत लाल लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रभु को उन्होंने याद किया। हृदय राखी कौशल पुर राजा, हृदय में प्रभु को धारण कर लिया। मन में विचार किया कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। गोस्वामी बाबा कहते हैं कैसे प्रवेश किया है। मसक समान रूप कपि धरई, मसक
समान रूप कपि धरई, लंकहि चले हु सुमिर नर हरई। मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चलेऊ सुमिर नर हरि। मसक के समान रूप धारण किया हनुमंत लाल ने, लेकिन नरों के जो हरि हैं उनको फिर याद किया। बार बार प्रभु को याद करके हनुमंत लाल जा रहे हैं। लंका के दरवाजे पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी है। लंकिनी नाम की राक्षसी है। रावण बहुत चतुर है। रावण बहुत चतुर है। रावण ने लंका के दरवाजे पर राक्षसी को नियुक्त किया, राक्षस को नहीं। राक्षसी को नियुक्त किया है। राक्षस चूक जाएगा, लेकिन राक्षसी चूकने वाली नहीं है। क्यों? उसने पहरा के लिए राक्षसी को नियुक्त किया है। यदि कोई भी लंका में प्रवेश करेगा तो पहली बात तो ये है कि ये स्त्री है, राक्षसी है। इसका स्वभाव सुंदर तो है नहीं। ये अपने बल से ही किसी राक्षस को अंदर प्रवेश नहीं होने देगी, और राक्षस को ही नहीं, किसी को भी नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी? पहली बात तो इसका रूप ही बहुत बड़ा शस्त्र है। उसी में जो आएगा वो विलीन हो जाएगा। उसके बाद ये बलवान भी है। राक्षसी को नियुक्त किया जिसका नाम है लंकिनी, और हनुमंत लाल ने चुपचाप वहीं से निकलना चाहा। नाम लंकिनी एक निस्सरी, सो के चले से मोहिनिंदरी। लंकिनी नाम की राक्षसी है, और उसने कहा मेरा अपमान करके तू कहां जा रहा है? मेरा अपमान करके मेरी दृष्टि को धोखा दे करके निकलना तो असंभव। क्यों? जितने भी यहाँ क्षेत्र में चोर बदमाश हैं वो सब मेरे आहार हैं। मैं उनको छोड़े हुए हूँ, उन पर कृपा करे हूँ। यदि मैं कृपा उन पर ना करूं तो उनको समाप्त करने में देरी नहीं है मुझे, और मुझे ही छल रहा है। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिक का प्रहार किया। किस पर? उस लंकिनी पर। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनवनी। एक मुष्टिक का प्रहार किया, वह रक्त की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर गिर जाती है। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, पुण्य सभारे उठी सो लंका, जोरे पहान करे विनय ससंगा। पुण्य सभारे उठी सो लंका, जोर पहान कर विनय ससंगा।
पुन सभारे उठी सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका। पुनः संभाल करके उठी, पुनः यानी दोबारा से उठ करके खड़ी हुई और उसने हनुमंत लाल से कहा, जब रावण ब्रह्म वर दीना। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि वह लंकिनी कह रही है हनुमंत लाल से, जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। जब रावण को वरदान दिया और ब्रह्मा जी जब वहां से चले, तो चलते समय ब्रह्मा जी ने हमसे कहा कि तू उसी दिन समझ लेना कि राक्षसों का विनाश प्रारंभ, कि जिस दिन एक बानर के मारने से तू विकल हो जाए। जब कोई बानर तेरे पर प्रहार करे और असहनीय प्रहार हो, उसी दिन समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब आने वाला है, हो जाएगा।